राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर में प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े जिस तरीके से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, हत्या के 3 घंटे बाद तक अभी पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है कि हत्या का कारण क्या है। हालांकि 4 टीमों का गठन पुलिस ने कर दिया है। जिला अस्पताल जहां पर शव लाया गया था पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी का, वहां पर पहुंचे हुए थे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह। उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि 4 टीमों का गठन किया गया है जो ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये दुस्साहस किसने किया। दिन दहाड़े एक पत्रकार की हाईवे पर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-24 के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े बाइक पर आ रहे थे सीतापुर के लिए मोहाली से पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, तभी उनकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल उनके शरीर में 3 गोलियां निकलने की बात कही जा रही है। इसके लिए बाकायदा उनके शव का एक्सरे कराया गया, जिसके जरिए ये पता लगाया गया कि आखिर उनके शरीर में कितनी गोलियां थीं। तो पीठ में 1 गोली बताई जा रही है, एक हाथ में बताई जा रही है और एक सिर पर गोली बताई जा रही है। इस तरीके से 3 गोलियों की बात कही जा रही है। फिलहाल रात में ही उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम से और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2 डॉक्टरों के पैनल में राघवेंद्र वाजपेयी का पोस्टमार्टम हो रहा है और जैसे ही इसकी खबर उनके परिजनों को मिली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कारण भी ये है कि उनके परिवार की हालत बद से बदतर कही जा सकती है। एक राघवेंद्र वाजपेयी ही ऐसे थे जो परिवार का पूरा भरण पोषण उठाते थे। मौजूदा समय दैनिक जागरण से जुड़े हुए राघवेंद्र वाजपेयी थे। वो मोहाली तहसील के संवाददाता थे, लेकिन जिला मुख्यालय पर भी आकर काम बटाते थे, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। अभी महज 35 साल की उम्र में राघवेंद्र वाजपेयी को आखिर वो कौन सी दुश्मनी थी कि शूटरों ने उन्हें मौत की नींद सुला दी। ये बड़ा सवाल है और सवाल इस बात का है कि कानून व्यवस्था की जो बातें होती हैं वो दिन दहाड़े आखिर एक पत्रकार की हाईवे पर हत्या हो जाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। शुरुआती दौर में हादसा था या हत्या, इसको लेकर भी काफ़ी देर तक मंथन चलता रहा, लेकिन जब इमरजेंसी लाया गया और वहाँ पर उनके शरीर से बुलेट निकलनी शुरू हुई तो धीरे धीरे ये बात निकलने लगी कि उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। मौके से भी हालांकि आवाज़ें उठने लगी थी कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या गोली मारकर की गई। अब सवाल इस बात का है कि जो हत्यारे थे, इतने शार्प शूटर थे, वो कौन थे आखिर? क्या दुश्मनी थी राघवेंद्र वाजपेयी की? परिजनों की माने तो उनके पास एक फ़ोन आता है, वो खाना खाकर बैठे ही थे और घर में परिवार से एक जैकेट लेते हैं और कहते हैं कि तहसीलदार का फ़ोन आया था, उन्हें बुलाया था, और वहां से वो बाइक पर चल देते हैं। अभी 9 किलोमीटर मोहाली से सीतापुर की तरफ चले थे और हेमपुर जो रेलवे क्रॉसिंग है जो थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में आता है, वहां पहुंचते हैं। बीच ओवरब्रिज पर या तो पहले से ही घात लगाए बैठे थे हमलावर, या फिर उनका पीछा कर रहे थे, या फिर रेकी की गई थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जांच में निकल करके आएगा। अब देखना होगा कि पुलिस इसका कब तक खुलासा करती है, लेकिन जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। सीतापुर के इतिहास में किसी पत्रकार की पहली बार इस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और राजधानी से सटा हुआ ये जनपद है और जिस हाईवे पर हत्या होती है वो देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सीधा जोड़ने का काम करता है, जिस पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियों का आदान प्रदान रहता है। और दोपहर करीब 3 बजे के आसपास इस तरीके की हत्या होती है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का कहना है, यहाँ पर आए हुए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह का कहना है कि 4 टीमें ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि हत्या आखिर कैसे की गई। और दूसरी बात जो निकल करके आ रही है कि अब हाईवे के आसपास के जो CCTV फुटेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं, तो उसमें क्या कोई संदिग्ध आ रहा है? इस बीच खबर आई कि 2 बाइक सवार
जो मुंह बांधे हुए नजर आए हैं वो गुजरे हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या यही थे हमलावर, ये देखना होगा। क्या यही शूटर थे, ये पता लगाना होगा। और साथ ही पुलिस लोकेशन का भी पता लगा रही है कि आखिर जो लोकेशन है मोबाइल की वो पता लगेगा कि उस बीच में कौन गुजरा है, कौन आया गया है, उससे भी पुलिस तह तक पहुंच सकती है। फिलहाल जो राघवेंद्र वाजपेयी के पास फ़ोन मिला है वो फ़ोन चूँकि उनकी उस पर फिंगर लगती है, अब चूँकि उनकी मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में उनका अंगूठा नहीं लग रहा, लिहाजा फ़ोन नहीं खुल रहा है। और उस फ़ोन में वो चीज़ें दर्ज हैं जो आखिरी फ़ोन कॉल हुई है, जिस पे वो गए हैं यानी घर से निकले हैं, और वो पता चलेगा कि आखिर ये फ़ोन किसका था। अब सवाल ये उठता है कि राघवेंद्र वाजपेयी की दुश्मनी क्या था। परिजनों का कहना है कि उनकी फ़िलहाल कोई दुश्मनी नहीं थी। मोहली मास्टर कॉलोनी है, यहाँ पर पहले ये रहा करते थे। अब मोहली गांव में राघवेंद्र वाजपेयी रहते हैं और परिजनों का कहना है उनकी दुश्मनी नहीं है। हालांकि दबे जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही हैं उसमें पत्रकारों और परिजनों का ये ज़रूर मानना है कि राघवेंद्र वाजपेयी इधर लगातार कई खबरों को निकाल रहे थे। वो खबरें जो धान खरीद की हैं उससे जुड़ी हो सकती हैं या कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ी हो सकती हैं, और इसको लेकर जिनके खिलाफ खबरें निकाल रहे थे उनकी ओर से कहीं ना कहीं उनको धमकी तो नहीं मिल रही थी, ये भी देखना होगा। ये सारे बिंदु ऐसे हैं जो जांच के बिंदु हैं जिनके जरिए राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का खुलासा होना है। फिलहाल इसकी जैसे ही जानकारी मिली, मोहली से जो भाजपा के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, वो भी यहाँ पहुँचे, परिजनों को सांत्वना दिया और उन्होंने रात में ही व्यवस्था कराई कि पोस्टमार्टम हो जाए सुबह, ताकि अंतिम संस्कार हो जाए। दूसरी तरफ पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी पहुंचे यहाँ, और भी तमाम ऐसे नेतागण और मोहली कस्बे से जुड़े हुए तमाम उनके साथी और पत्रकार भी पहुंचे, और वो सभी दुखी हैं, गम है, गुस्सा भी है उनके अंदर कि आखिर पत्रकारों का दुश्मन कौन हो सकता है जो जान इस तरीके से ले सकता है, और कारण क्या है तो ये देखना होगा, जांच का विषय है। लेकिन हम आपको राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की हालत बताते हैं, आप सुनकर दहल जाएंगे। दरअसल राघवेंद्र वाजपेयी 2 भाई थे और कुछ साल पहले उनके भाई की एक ट्रेन हादसे में मौत हो जाती है। उसके बाद उस हादसे को उनके जो पिता हैं उनको इतना सदमा लगता है कि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती, उनका इलाज चल रहा है। बूढ़े माँ बाप हैं और वो मंदिर के पुजारी हैं जो मिल कॉलोनी में स्थित है, और इसी बीच उनकी जो पत्नी हैं उनसे 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा है उसकी उम्र 6-7 साल के आसपास होगी, और छोटी जो बच्ची है उसकी उम्र 4 साल होगी। तो अब इनका पालन पोषण कैसे होगा, यानी इनका भरण पोषण कैसे होगा, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो गया है, और दुख का पहाड़ ऐसा जो शायद कभी हट भी नहीं सकता। अब ये दुख के पहाड़ को कौन बांटेगा, ये बड़ा सवाल है। कौन बूढ़े माँ बाप की लाठी बनेगा, कौन उन बच्चों को जियाएगा, कौन उन्हें शिक्षा देगा। सरकार को सोचना होगा कि एक पत्रकार जो समाज के लिए, आपके लिए इस तरीके से कलम चलाता है और कलम की बोलती को गोली से बंद कर दिया जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एसपी चक्रेश मिश्र इस मामले को लेकर भी कई टीमों को लगाए हुए हैं, उनकी ओर से पुलिस फोर्स को उतार दिया गया है मैदान में। देखना होगा कि इसका खुलासा कब तक होता है और वो चेहरा कब बेनकाब होगा जिसने इतना बड़ा दुस्साहस किया, एक पत्रकार की दिन दहाड़े हाईवे पर हत्या करके सीतापुर में इतिहास रच दिया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।